5,45,000 करोड़ रुपए के आसपास का यह हमारा लेखानुदान भी इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर यहां पर चर्चा होगी। ये चीजें बताती हैं कि दुनिया के अंदर आज भी आप देखेंगे बहुत सारे देश हैं जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ चला गया है। यूरोप के कई देश प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। लेकिन हमारे यहां पहले चरण का रहा हो, दूसरे चरण का रहा हो या तीसरे चरण के बारे में जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी, कोई कहता था अगस्त में आ ही जाएगा, कोई कहता था कि सितंबर में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हम लोगों ने कहा ना अगस्त में आएगा ना सितंबर में आएगा, हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे और फिर तीसरे वेव को भी रोकेंगे। और इसीलिए कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे। लेकिन हां, यह तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। चलिए, मैं एक श्राप नहीं, मैं आज शुभकामना देता हूं कि आप जैसे हैं ऐसे बैठे रहें, यहां के लोग ऐसे बैठे रहें। इसको तो स्वीकार करते हैं ना। हां, हम यही तो कह रहे हैं कि सभी लोग वापस आ जाए, आप वहीं बैठे रहें, ये लोग यहां बैठे रहें। महोदय, हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान, मैं चर्चा 5 वर्ष की करूंगा, 4.25 वर्ष की नहीं करूंगा, 3.5 वर्ष की भी नहीं करूंगा। ये 5 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक आम धारणा थी, आम धारणा क्या थी? हम राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर के सोचें तो उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा होती थी कि देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी लोगों के मन में धारणा थी उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, आस्था का सम्मान नहीं होता है, विकास की कोई रुचि नहीं है। और कई जनपद तो हमारे ऐसे थे जहां के नौजवानों को देश के अंदर और दुनिया के अंदर लोग देख करके होटल में भी रूम नहीं देते थे। कई जनपद ऐसे थे जहां पर माफिया इतनी तेजी के साथ हावी थे कि वहां पर लोगों को, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जब हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर रही है महोदय, तब मैं कह सकता हूं इन 5 वर्षों में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। तब मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बदली है। तब मैं इस बारे में कह सकता हूं आज देश और दुनिया का हर एक बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 5 वर्ष के दौरान हुआ निवेश है, यह उसका उदाहरण है। कोरोना में दुनिया पस्त थी और उत्तर प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड के दौरान मात्र हुआ है। इस दौरान देश की पहली डिस्प्ले यूनिट यूपी के अंदर लगी और उसने प्रोडक्शन भी अपना शुरू कर दिया। स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते होंगे। स्मार्टफोन में जो स्क्रीन लगती है ना, इसी को डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं। ये
पहले देश के अंदर नहीं बनती थी, ये चीन में बनती थी। आज उसका निर्माण भी प्रदेश के अंदर होने लग गया है और ये फैक्ट्री लगी है कोरोना कालखंड में यूपी के अंदर। ये फैक्ट्री लगाई है उस संस्था ने जो पिछली सरकार में अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भ्रष्टाचार के कारण, गुंडागिर्दी के कारण, माफिया गिर्दी के कारण भागने के लिए मजबूर हो रही थी। और आज कुछ लोगों को सपना होता है, कोई दिक्कत नहीं, सपना देखते रहिए, लेकिन इंतजार करते रहिए। महोदय, कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, ये चीजें हुई कैसे हैं? आप इस सदन के अभिभावक हैं, कस्टोडियन हैं, और आपको याद होगा जब हम लोग यहां पर आए थे पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए, तब भी मैंने कहा था उत्तर प्रदेश उस समय 22 करोड़ की आबादी का राज्य था, आज लगभग 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तब भी हमने कहा था कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य के लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बजट से काम नहीं चलेगा, हमारा बजट का दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन दायरा बढ़ाने से नहीं बढ़ सकता, हमारे पास उतने सोर्स ऑफ इनकम भी होने चाहिए, हमारा रेवेन्यू भी उतना होना चाहिए, राजस्व भी हमारा उतना होना चाहिए। और हमने अपना राजस्व भी बढ़ाया, बजट का दायरा भी बढ़ाया। हमारी सरकार जब अपने यानी इस अनुपूरक बजट के साथ यहां पर अंतिम अनुपूरक बजट इस सरकार का प्रस्तुत हो रहा है, यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का है। 6 लाख करोड़ रुपए का इसलिए है, इस सबके बावजूद है कि कोरोना कालखंड में तमाम विपरीत परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था पर पड़े विपरीत असर के बावजूद भी हम 6 लाख करोड़ तक अपने बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए। एफआरबीएम की सीमा का हम अनुपालन कर रहे हैं। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने हर एक राज्य के लिए जो सीमा निर्धारित की है, उस सीमा का पूरा पालन करते हुए राज्य सरकार ने इसे प्राप्त किया है। इस दौरान हम प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थी, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को लगभग दोगुना करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। अगर यही स्पीड रहती, पहले की सरकारें इसी स्पीड के साथ चलती, महोदय मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 का नहीं बल्कि